भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाभी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गोपाष्टमी जो है अष्टमी के दिन पड़ती है, मतलब शुक्ल पक्ष की, कार्तिक मास की शुक्ल पक्षमी को जो अष्टमी पड़ती है वो गोपाष्टमी कहलाती है। और कृष्ण जी का भी जन्म अष्टमी पर हुआ, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी कहलाती है। और राधा जी का भी जन्म अष्टमी पर हुआ है, तो ये भी अष्टमी कहलाती है। तो इन तीनों का अष्टमी से संबंध है। तो भादो मास की जो एक कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी आती है उसको होता है कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जी का जन्म। और शुक्ल पक्ष में राधा जी का जन्म अष्टमी वाले दिन। और अष्टमी पर ही होता है गोपा अष्टमी, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष पर। तो इन तीनों का जन्म अष्टमी पर ही होता है। तो समुद्र मंथन के समय 14 रत्न निकले थे। 14 रत्न में एक रत्न जो निकला था वो थी कामधेनु गाय। तो हम अब आपको दर्शन कराते हैं। तो अब आप इनके चरणों से दर्शन कर लीजिए। और इनका तीनों का जन्म अष्टमी का है, और तीनों को एक साथ देखने से बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये है कामधेनु गाय जो समुद्र मंथन से निकली थी। तो इसमें इसमें क्या है, 33 करोड़ दैवी देवताओं का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार भी ऐसी मान्यता है कि गौ कृष्ण के बाद गौ ही माता के रूप में पूजी जाती हैं। तो अब क्या करेंगे, हम कृष्ण का भी पूजन करेंगे अष्टमी पर गौ माता के साथ, यानी कि गोपाष्टमी पर हम कृष्ण जी के का भी पूजन करेंगे। और ये राधा जी को भी, आपकी यदि लड्डू गोपाल जी और राधा रानी हैं तो आप गाय के पास उनको बिठाकर कर सकते हैं पूजा। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि कामधेनु गाय ने बहुत सारी वस्तुएं दी। तो उसके उपलक्ष्य में क्या होता है, गोपाष्टमी वाले दिन हम लड्डू गोपाल जी को किस चीज़ का भोग लगाते हैं, माखन का और मिश्री का। तो भक्तों ये हरे चारे के कट्टे हैं। तो यहाँ पर हरा चारा आता है, और गोपाष्टमी के दिन हम यहीं पर गाय की पूजा। तो हम यहाँ पर सारी गाय हैं, तो हम यहाँ पर गोपाष्टमी वाले दिन यहाँ पर कर लेंगे गाय की पूजा और जला लेंगे दीप। यहाँ पर जला लिया दीप। तो हम गौशाला में दीप भी जला सकते हैं। और यहाँ पर यह है बछड़ा, तो हम इसकी भी पूजा कर लेंगे। तो आप दर्शन कर लीजिए हमारी गाय का। तो इसमें 33 करोड़ दैवी देवता हैं, और नीचे गणेश जी विराजमान हैं। और इस दिन पूजा जो की जाती है गाय और बछड़े की एक साथ पूजा की जाती है। तो मैंने इनको चुंदरी उड़ा दी है, और मैंने पूरी इसलिए नहीं ढकी क्योंकि आपको इनके देवताओं के दर्शन नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैंने साइड से चुंदरी इनको उड़ा दी है। अब हम यहाँ पर चौकी पर आप क्या करें, आपके घर में आप यदि गौ की पूजा करने गौशाला नहीं जा सकते, या आपके घर के आसपास गौशाला नहीं है, तो आप क्या करें, पीला कपड़ा बिछाकर उस पर ऐसी बछड़े सहित गौ माता को, हो सके तो और भी देवताओं के जो चित्र हों या तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप बछड़े वाली गाय को लेकर उसको क्या कराएं, उसको जल से पैर धुलाएं। तो जो हमारी गौशाला में गाय होती हैं वो, उनको भी ठंड लगती है। तो आप क्या करें, अगर गाय पीछे हटती है तो आप उस पर छींटा लगा दें। तो अब मैं इसी तरीके से बताऊंगी कि हमें किस तरीके से गोपाष्टमी पर गाय की पूजा करनी है। तो कामधेनु का गाय का वर्णन भागवत में भी आता है, और शास्त्रों और पुराणों के अनुसार भी गोपाष्टमी के दिन किस तरीके से पूजन करना चाहिए। तो सरल विधि से हम कैसे कर सकते हैं पूजा, तो वो बताने जा रहे हैं। तो आप अगर फ्लैट में रहते हैं और कोई आसपास गाय और बछड़ा आपको नहीं मिल रहा है, तो आपकी यदि पीतल की या धातु की भी गाय हो तो आप उसका भी पूजन कर सकते हैं। तो गाय का पूजन किस तरीके से करना है, हमने पहले देना है गाय को आसन। तो हम क्या करेंगे, एक प्लेट ले लेंगे और यहाँ पर हम गाय को दे देंगे आसन। अब हमको गाय को आसन दे के बाद पाद अर्घ यानी कि चरण धुलाने होते हैं हमें। तो हम चरण धुलाने के लिए इनके पास थोड़ा सा जल डाल देंगे। तो पाद हो गया, फिर अर्घ,
फिर आचमन करा दिया और स्नानम, यानी कि हमें यहाँ स्नान कराने तक 4 बार जल छोड़ना होता है। तो हमने गंगा जल से सबको पवित्र करके यहाँ पर बैठा दिया था और हमने ये कर ली। अब क्या करेंगे, अब इनको पहनाएंगे हम वस्त्र। तो वस्त्र मैंने ये रेड कलर की चुन्नी उड़ा रखी है। तो हम वस्त्र में या तो वाइट कलर का भी पहना सकते हैं, कोई रेशमी वस्त्र भी पहना सकते हैं, चादर भी उड़ा सकते हैं और हम चुन्नी भी उड़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम चुन्नी उड़ा देंगे गौ माता को। तो ये चुन्नी है, तो मैं इनके पास ऐसे ही रख दूंगी, क्योंकि ये ओढ़ेंगी तो ये देवताओं के दर्शन छिप जाएंगे। तो इस तरीके से हम इनको उड़ा देंगे चुन्नी। तो अब हमने इनको चुन्नी, हम साड़ी भी उड़ा सकते हैं, चादर भी दे सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तिलक से करेंगे पूजन। तो अब हमने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को भी बिठा लिया है, राधा रानी को भी बिठा लिया है और छोटे लड्डू गोपाल जी को भी यहाँ पधार लिया है। अब क्या करेंगे, इन सब का पूजन कर लेंगे। तो हमने इन पर छींटा लगा लिया है कुशा से। अब करेंगे हम इनको, पहले वस्त्र पहनाएंगे और उसके बाद करेंगे तिलक। तो अब मैं सबको वस्त्र पहना दूंगी। तो गौ माता को वस्त्र तो पहना दिया है, फिर भी कलावा रूपी वस्त्र पहना देंगे। तो यहाँ मैं लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहना दूंगी और राधा रानी को वस्त्र पहना देंगे। तो मैं यहाँ पर राधा रानी को वस्त्र अर्पित कर दूंगी और कर देंगे अपने लड्डू गोपाल जी को वस्त्र अर्पित। भक्तों, मैंने शुरू में पुष्प इसलिए नहीं चढ़ाती हूँ क्योंकि ना मैं पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ। तो पुष्पांजलि अर्पित करी जाती है फूलों के साथ, तो सभी के पास फूल अर्पित किए जाते हैं। तो अब हमने इनको पहले पहना लेनी है गौ माता को माला, और आरती करने के बाद लगा लेंगे हम परिक्रमा। आपका भाव है जितनी भी परिक्रमा लगाए, 4 तो अवश्य ही हैं। उसके बाद आप कितनी भी 108 जितनी भी आपकी परिक्रमा हो वो लगा सकते हैं। और परिक्रमा खाली हाथ नहीं लगानी है। टॉफ़ी हो, आपके पास कोई भी मिष्ठान हो या कुछ भी चीज़ हो, आप उसको लेकर प्रदक्षिणा लगा लें। और जो गाय खा सकती है वो वस्तु लेकर भी लगा सकते हैं, जैसे टमाटर शौक से खाती है तो उसको भी लेकर लगा सकते हैं। नहीं तो गुड़ ले लें, थोड़ा थोड़ा गुड़ खा लेती है गाय, तो गुड़ सबसे अच्छा रहता है, तो हम गुड़ भी ले सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले करेंगे आरती। आरती करने से पहले हम यहाँ पर गौ को माता को पहना देंगे माला। तो हम इन्हें माला भी पहना सकते हैं और घंटी भी गले में बांधने के लिए दे सकते हैं। गौशाला में हम इनके पीने के लिए, जल के लिए टब भी दे सकते हैं, बाल्टी भी दे सकते हैं। तो वो अपना भाव है कि आपको क्या चीज़ देनी है वो दे सकते हैं। अब हमने यहाँ पर फूल चढ़ा दिए हैं सबके पास, तो लड्डू गोपाल जी के पास और सबके पास पुष्प अर्पित कर दिए हैं। राधा रानी के पास भी पुष्प अर्पित कर दिए हैं, लड्डू गोपाल जी के पास भी पुष्प अर्पित कर दिए। और आपका भाव है आप फूलों की माला भी गौ माता को पहना सकते हैं। तो अब कर लेते हैं आरती। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। अब कर लेंगे आरती। तो आरती करते हैं, आरती करेंगे बांके बिहारी जी की। तो
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। और गौ माता के आगे भी हम इस तरीके से थाल घुमा लेंगे, आरती कर लेंगे। अब हमारी आरती हो चुकी है तो हम जल से आरती ठंडी कर लेंगे और सबको आरती दे देंगे। इस तरीके से हम देवताओं को पहले दे देंगे, उसके बाद घर के सभी मेंबर को हम आरती दे देंगे। आरती के बाद, आरती देने के बाद हम लगा लेंगे फेरी। अब वो आपका भाव है 4 फेरी लगाएं या 8 फेरी। तो ये गौ माता जी की जो ये पूछ है, यहाँ पर जब सारे देवता गौ माता में विराजमान हो गए, लक्ष्मी माता रह गई, तो कि मैं अब कहाँ जाऊँ। तो ये श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है, तो कि मैं कहाँ जाऊँ। तो लक्ष्मी माता जो है गाय की पूँछ में निवास कर लिया। तो जो गोबर जो माना जाता है वो लक्ष्मी का ही प्रभाव माना जाता है। तो लक्ष्मी हमें कौन सी चाहिए, हमें अष्ट लक्ष्मी चाहिए। यानी कि अष्ट लक्ष्मी कौन सी, जो विद्या भी देती हैं, जो भगवती भंडार भी भरती हैं और जो लक्ष्मी के रूप में विराजती हैं। तो ऐसी हमें अष्ट भुजे वाली हमें लक्ष्मी चाहिए, अष्ट लक्ष्मी चाहिए। तो ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो गौ माता हमारी प्रार्थना को स्वीकार करती हैं और लड्डू गोपाल जी के साथ हम अपने घर में लड्डू गोपाल जी के साथ गौ माता का पूजन कर सकते हैं। और इससे गौ माता की पूंछ से झाड़ा भी लगा सकते हैं। और एक झाड़ा लगाया जाता है मोर पंख से, तो आप मोर पंख से भी झाड़ा लगवा सकते हैं। तो ये मोर पंख है, उससे आप झाड़ा लगवा सकते हैं। तो अब हम कर लेंगे पुष्पांजलि अर्पित। तो 3 बार बोलना होता है हमें ये मंत्र। पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकिए, शरण पड़े की लाज। पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकिए, शरण पड़े की लाज। तो हम गौ माता के पास और विष्णु भगवान जी के पास, इन सब के पास हम पुष्पांजलि अर्पित कर देंगे। और लड्डू गोपाल जी के पास, राधा रानी के पास हमने पुष्पांजलि। अब हमसे कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, हमें अब घंटी लगा देंगे भोग। तो हमने इनको लगा दिया है भोग। और इसके बाद हम कर लेंगे क्षमा प्रार्थना। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। तो आप इस तरीके से गोपाष्टमी गौ माता के साथ मना सकते हैं। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और इंस्टाग्राम पर भी मैं वीडियो डालती हूँ, तो आप मेरे को वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।